हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक क्लास लेकर आया हूँ आपका छत्तीसगढ़ का भौगोलिक संरचना, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू कराऊंगा। यहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम में, पीएससी व्यापम कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो आपका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो आपका सरगुजा जनपद आपके उत्तर में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपका राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो आपका रायगढ़ भाग का नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो आपका पहाड़ों, मैदानों, नदियों के बेसिन, पहाड़ों के पाटों के। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत जो कि आता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैलो समूह का विस्तार जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटराइट। तो आपका आर्कियन और कडप्पा शैल समूह का विस्तार सबसे जो कि अधिक पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। और सभी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपकी सबसे ऊंची चोटी आपके देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़, रायगढ़। तो आपका सबसे ऊंची चोटी जो कि बदरगढ़ चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है 435 तथा 700 किलोमीटर, 360 से 180 किलोमीटर, 420 से 680 किलोमीटर या 250 से 400 किलोमीटर। तो आपका पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका 435 से 700 किलोमीटर विस्तार है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती? यहाँ पे पूछ रहा है। तो कोरिया तथा कांकेर, सरगुजा तथा बिलासपुर, रायगढ़ तथा रायपुर, कोरिया तथा सरगुजा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कोरिया तथा सरगुजा कर्क रेखा से आपका गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन कर यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे 18 डिग्री से 32 और 25 डिग्री से उत्तर अक्षांश तथा 42 डिग्री 12 से 86 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर। यहाँ पे 17 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर और 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 जो कि पूर्वी देशांतर। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका सी ऑप्शन 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट जो कि उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है आपका दक्षिण में पाया जाता है कांकेर, सुकमा, बस्तर, रायगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ के जो कि दक्षिण छोर में आपके सुकमा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? तो आपके उत्तर पूर्वी में रिहंद का मैदान, कन्हार का मैदान, सरगुजा का मैदान, कोरबा का मैदान। आपका कन्हार का मैदान आपका उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में यह मैदान स्थित है।
चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका चांग बखार देवगढ़ रामगढ़ छुरी। तो आपका देवगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो कि चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो आपका बुजमाड़ की पहाड़ियाँ, छुरीदेवपुर की पहाड़ियाँ, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ जो कि मध्य पश्चिमी भाग में इन पहाड़ियों का विस्तार है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले में दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है? तो आपका बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। तो आपका नारायणपुर जो कि दक्षिण पश्चिम भाग में उपस्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका पेंड्रा-लोरमी पठार, दुर्ग पठार, धमतरी महासमुंद पठार, बस्तर का पठार। तब बस्तर का पठार जो कि सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार जो कि बस्तर का पठार है। कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? तो आपका मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ, मैन पाठ। तो आपका मैन पाठ सरगुजा जिले से निर्धारित करता है। किस पाठ को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? तो आपका मैन पाठ, जारंग पाठ, जमीर पाठ, जसपुर पाठ। तो आपके जमीर पाठ को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? तो आपका मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के सबसे बड़ा पाठ जो कि जसपुर पाठ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? तो आपका दक्षिण में सरगुजा का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान, बस्तर का मैदान। तो आपका बस्तर का मैदान जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में यह मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो आपका बिलासपुर का मैदान, हरदोई-रामपुर का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का मैदान। तो आपका दुर्ग रायपुर का मैदान जो कि छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि यह भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे पूछ रहे, तो आपको तो यहाँ पे है 1,45,361 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। सी है 1,25,365 वर्ग किलोमीटर। डी है आपका 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? तो आपके जारंग पाठ, पेंड्रा पाठ, मैन पाठ, जमीर पाठ। तो पेंड्रा पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपका कन्हार का मैदान दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायपुर, बस्तर। तो आपके सरगुजा में स्थित है कन्हार का मैदान। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो आकृति यहाँ पे पूछ रहे तो करेला, मछली, समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन। तो आपके समुद्री घोड़ा का आकृति नुमा यह है। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइका शिस्ट, नीस व कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है? तो कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन। तो आपका आर्कियन के रूप में पाई जाती है। चिल्पी घाट सीरीज किन शैल समूह का भाग है? तो आपका विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। तो आपका धारवाड़ शैल समूह का भाग है चिल्पी घाट। आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है? तो आपके नीस, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट शिस्ट। तो ग्रेनाइट शैल समूह का निर्माण हुआ है। चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है? तो आपका आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कडप्पा। तो आपका कडप्पा शैल समूह का भाग है चंद्रपुर सीरीज। किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है? तो आपका
कडप्पा, विंध्यन, प्री कैम्ब्रियन, गोंडवाना। तो प्री कैम्ब्रियन आपके दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है, राजनांदगांव दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपका रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, दरिया। तो आपके रामानुजगंज जो कि उत्तर में स्थित है कर्क रेखा के। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? यहाँ पे पूछ रहे तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बिहार से स्पर्श नहीं करती है हमारी छत्तीसगढ़ राज्य, बाकी तीनों से करती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है तो आपके ऊपरी भाग से, निचले भाग से, मध्य भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका छत्तीसगढ़ का कर्क रेखा जो कि ऊपरी भाग से गुजरती है। सिंगरौली बेसिन कहा जाता है सरगुजा बेसिन को, कोरबा बेसिन को, कन्हार बेसिन को या रिहंद बेसिन को? तो आपका सिंगरौली बेसिन जो कि रिहंद बेसिन को कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? तो आपका मैनपाट जो कि दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सतपुड़ा की श्रेणी जो कि पर्यटक स्थल मैनपाट के प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, कन्हार बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके रिहंद बेसिन के नाम से जाना जाता है जो कि सिंगरौली बेसिन को। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर करें और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसका दूसरा पार्ट जल्द आपको आएगा।